के ग्लोबल टेंडर के बाद एक्शन मोड पर योगी सरकार। प्री बिड की चर्चा शुरू। प्री बिड चर्चा में 5 कंपनियों ने लिया हिस्सा। रूस की स्पुतनिक के साथ साथ फाइजर की पार्टनर डॉक्टर रेड्डी लैब, जायडस कैडिला भी शामिल। ज्यादा ऑर्डर्स के कारण सीरम इंस्टीट्यूट टेंडर में नहीं ले रहा है हिस्सा। यूपी सरकार को दी जानकारी। यूपी सरकार ने 4 करोड़ वैक्सीन के लिए निकाला है ग्लोबल टेंडर। 21 मई है टेंडर भरने की आखिरी तारीख। 11 राज्यों ने वैक्सीन के लिए निकाले हैं ग्लोबल टेंडर। बीजेपी शासित 5 राज्य शामिल। वैक्सीन की किल्लत के बीच मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। भारत में अगले हफ्ते से बाजार में मिलने लगेगी स्पुतनिक वैक्सीन। जुलाई से देश में शुरू होगा स्पुतनिक का उत्पादन। दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन बनाने की तैयारी। कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच बढ़ा गैप। 12 से 16 हफ्ते के अंतर पर लगी मोहर। कोरोना मरीजों को ठीक होने के 6 महीने बाद तक टीका लगवाने की जरूरत नहीं। सरकारी पैनल ने की सिफारिश। बच्चों को कोरोना वैक्सीन की तैयारी तेज। 2 से 18 साल के लिए टीके के क्लिनिकल ट्रायल को मिली मंजूरी। 525 बच्चों पर होगा टेस्ट। दिल्ली में लगातार घट रहा है पॉजिटिविटी रेट। पिछले 24 घंटे में 14.24% रहा आंकड़ा। दिल्ली में कोरोना की धीमी पड़ती रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के करीब 10,500 नए मामले। दिल्ली में अभी मौत के आंकड़ों से खौफ। एक दिन में कोरोना की वजह से 308 लोगों ने गंवाई जान। यूपी में भी घटने लगे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 17,775 नए मामले, 281 की मौत। सीएम योगी के गौतम बुद्ध नगर आने की आहट। शहर के गांव तक अफसरों का तूफानी दौरा। महाराष्ट्र में फिर 40,000 पार नए मामले। कोरोना ने एक दिन ली जान। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,946 नए केस। 68 लोगों की जान गई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,297 नए मामले। 344 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में फिर करीब 40,000 नए केस। मौत का आंकड़ा 100 के नीचे आया। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। 450 MT तक ऑक्सीजन रोजाना आपूर्ति बढ़ाने की मांग। राजस्थान में लगातार कम हो रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 15,860 नए मरीज सामने आए। एक दिन में करीब 160 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के करीब 21,000 नए केस। 129 की गई जान। बिहार में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 7,752 नए मामले। एक दिन में 90 लोगों ने दम तोड़ा। गुजरात में 45+ वालों का वैक्सीनेशन अगले 3 दिन तक के लिए बंद। 17 मई से दोबारा शुरू होगा। कोरोना संकट में बढ़ सकती है गुजरात के लोगों की मुश्किलें। पड़ताल पर हैं 8 मेडिकल कॉलेज के नर्स और डॉक्टर। देश में कोरोना के नए केस में कल से कमी। 24 घंटे में सामने आए 3,43,000 से ज्यादा मामले। देश में कोरोना से मौत के आंकड़े में कल से गिरावट। 24 घंटे में महामारी की वजह से 4,000 लोगों ने दम तोड़ा। देश में 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के सक्रिय मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 18 राज्यों में 20% है संक्रमण दर। तमिलनाडु में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए केस। अकेले चेन्नई में करीब 7,000 मामले। उत्तराखंड में कोरोना से एक दिन में 122 लोगों की मौत। नए मामले 7,000 पार। लखनऊ के 3 बड़े अस्पतालों के खिलाफ FIR। मरीजों से अधिक बिल वसूलने का आरोप। जारी है गंगा में लाशों के मिलने का सिलसिला। वाराणसी में 4 शव मिलने से हड़कंप। चंदौली में गंगा नदी में देखे आधा दर्जन से ज्यादा शव। अधिकारियों ने साधी चुप्पी। पटना में गुलबी घाट पर मिली 2 लाशें। PPE किट भी बरामद। गंगा में लाश मिलने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। सरकार से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट। गंगा में शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी। NHRC ने केंद्र, यूपी और बिहार सरकार को जारी किया नोटिस। यूपी के उन्नाव में 16 डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफे वापस। जिला प्रशासन के साथ बैठक के बाद सुलझा मामला। लखनऊ में कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस का खौफ। मरीज की मौत का पहला मामला सामने आया।
प्रदेश में वैक्सीन के नाम पर धोखाधड़ी का अलर्ट, साइबर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। आजम खान की हालत अभी भी गंभीर, आईसीयू में किया गया शिफ्ट। कोरोना के चलते यूपीएससी ने 27 जून को होने वाली प्री एग्जाम टाला, अब 10 अक्टूबर को होगा ये एग्जाम। महाराष्ट्र में बढ़ाया गया लॉकडाउन, 1 जून से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगी पाबंदियां। बिहार में 10 दिन का बढ़ा लॉकडाउन, अब 25 मई तक जारी पाबंदियां। नीतीश बोले लॉकडाउन से सुधर रहे हालात। दिल्ली में घटी ऑक्सीजन की जरूरत, 700 की जगह 582 मीट्रिक टन की जरूरत। मनीष सिसोदिया बोले बाकी दूसरे राज्यों को दी जाए। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार देश की कंपनियों के साथ मिलकर इसके प्रोडक्शन को भी मैनीफोल्ड बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाएगी और साथ साथ जो विदेशों में जिनकी वैक्सीन अप्रूव की है उसको भी करेगी। सिवान जाकर शहाबुद्दीन के बेटे उसामा से मिले तेज प्रताप यादव, पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा से मुलाकात के बाद तेज प्रताप का बयान, हमने हर सुख दुख में साथ देने का किया है वायदा। इलाज के लिए सुपौल से दरभंगा लाए गए पप्पू यादव, नीतीश कुमार पर साधा निशाना। इसके में क्या कहना चाहते हैं? बिना केस का मैं जेल में, केस कुछ नहीं है, बिना केस का जेल में क्या। बड़िया में पप्पू यादव की रिहाई को लेकर बैंड बाजे के साथ निकाला विरोध मार्च, सीएम का पुतला फूका। सूरत में वीडियो बनाने के शौकीन 13 साल के बच्चे की गई जान, मां ने ली मोबाइल तो मासूम ने लगाई फांसी। कोलकाता में रेमडेसिविर के तस्करों पर शिकंजा, 132 इंजेक्शन के साथ 3 लोग गिरफ्तार। लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान मस्ती करते रईसजादों पर टूटा पुलिसिया कहर, हुक्का बार से 16 लोग गिरफ्तार। अमृतसर में दिन दहाड़े युवती की गोली मारकर हत्या, लाश को खेत में फेंककर हत्यारे फरार। राजस्थान के टोंक में एक शख्स की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़। कूच बिहार में पश्चिम बंगाल के गवर्नर को लोगों ने दिखाए काले झंडे, वापस जाओ के लगाए नारे। चुनावी हिंसा का शिकार हुए लोगों से मिलने पहुंचे थे पश्चिम बंगाल के गवर्नर, 5 लोगों की हुई थी मौत। 21 घंटे बाद वापस जेल पहुंचा राम रहीम, अस्पताल में परिवार वालों से मिलने की कर रहा था जिद। आज से खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट, 15 को शुरू होगी गंगोत्री यात्रा में पूजा पाठ, लेकिन लोगों को नहीं है दर्शन की इजाजत। नेपाल में नया ट्विस्ट, केपी ओली फिर से बनेंगे प्रधानमंत्री, आज लेंगे शपथ। पालघर में केमिकल टैंकर में भीषण आग से हड़कंप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। असम के कार्बी एंगलोंग में हाथियों पर कुदरत की मार, आसमानी बिजली गिरने से 18 गजराजों की मौत। बेगूसराय में लॉकडाउन के बीच जोरदार हंगामा, लोगों ने किया पथराव, पुलिस ने भांजी लाठियां। तमिलनाडु के कुडलूर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटा, 4 की मौत, 20 घायल। बाराबंकी में आम तोड़ने को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट, 6 लोग जख्मी, वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में। दिल्ली पुलिस ने बीटेक स्टूडेंट को दबोचा, सुविधा मुहैया कराने के नाम पर कोरोना पीड़ितों को बनाता था ठगी का शिकार। सामने आया है हरिमंदिर साहिब में के करीब मारपीट का वीडियो, 27 अप्रैल की बताई जा रही है घटना। रायबरेली में जमीनी विवाद में 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस को पति पर शक, 1 साल पहले हुई थी शादी। मुजफ्फरनगर में चुनावी हिंसा के चलते 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। बिहार के छपरा में दिन दहाड़े 20 लाख की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अतिक्रमण हटाने पहुंचे पटवारी को गांव वालों ने पीटा, पुलिस ने बचाई जान। मेरठ में इलाज नहीं मिलने से ई रिक्शा में महिला ने दम तोड़ा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सामने आए आईटीबीपी के जवानों की दिलेरी, चमोली के
वसुधारा और सतपुन ग्लेशियर में भारी बर्फबारी के बीच कर रहे थे ट्रेनिंग। केरल में भारी बारिश की चेतावनी, एनडीआरएफ की 9 टीमें मुस्तैद। अर्जुन में आधी पानी में ने बरपाया कहर, 2 अलग अलग घटनाओं में एक ही परिवार के 4 रिश्तेदारों समेत 5 लोगों की मौत। हिमाचल के कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। केदारनाथ में जारी है भारी बर्फबारी, 17 मई को खुल रहे हैं बाबा के कपाट। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बीते 1 साल में देश में पेट्रोल डीजल का बेस प्राइस महज 4 रुपए बढ़ा, जबकि पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतों में आई 20 रुपए की तेजी। देश भर में मनाई जा रही ईद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। कोरोना काल में घरों में ईद की नमाज अदा कर रहे लोग, दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद में दिखे कम लोग। दिल्ली का निजामुद्दीन मरकज बंद, घरों में नमाज अदा कर रहे हैं लोग। अमृतसर की जामा मस्जिद में नमाज के लिए जुटे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का न रहा ख्याल। ईद को लेकर दारुल उलूम की अपील, इमाम सहित 5 लोग ही अदा करें नमाज। 2021-22 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली बिक्री 17 मई से 21 मई तक होगी। मई से सितंबर के बीच 6 किश्तों में होंगे जारी। 14 मई को किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 19,000 करोड़ आएंगे। 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा पैसा। होम क्रेडिट ने कोरोना में अपने कर्मचारियों की सेहत दुरुस्त रखने का उठाया बीड़ा, सभी तरह की हेल्थ सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। जनवरी मार्च तिमाही में एफएमसीजी सेक्टर में 9.4% की रिकॉर्ड ग्रोथ, ग्रामीण बाजारों में तेजी और शहरों में बिक्री में सुधार का असर। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड बना देश का दूसरा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड, हाउस एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को छोड़ा पीछे।